नमस्कार दोस्तों, YouTube के इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस चैनल का नाम है सोशल स्टडी विद विक्रम। इस चैनल के माध्यम से अपकमिंग जितने भी टीचिंग के एग्ज़ाम्स हैं उसकी प्रिपरेशन कराई जाएगी, खासकर TGT और PGT। TGT में भी आपको जो तैयारी करवाई जाएगी वो करवाई जाएगी आपको हिंदी सब्जेक्ट और सोशल साइंस सब्जेक्ट, और PGT के लिए जो आपको तैयारी करवाई जाएगी वो करवाई जाएगी आपको पोल साइंस सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, अभी बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं DSSB के। आप सभी लोगों ने फॉर्म भरे होंगे PGT के लिए और TGT के लिए। यूपी में भी आने वाली है वैकेंसीज, KV में भी आएंगी, NVS में भी आएंगी, और बिहार में भी बिहार में तो आ ही रही है पिछले 3 बार से। तो ये जो सीरीज़ है ये प्रैक्टिस सेट में करवाने जा रहा हूँ, और आने वाली क्लासेस में मैं जो कॉन्सेप्ट टॉपिक्स है वो भी लेके आऊँगा। फिलहाल अभी के लिए मैं सिर्फ प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूँ, और एक प्रैक्टिस सेट में 20-20 क्वेश्चन होंगे, और ये वो क्वेश्चन होंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो आप सभी यूज़र से, सब्सक्राइबर से निवेदन है कि मेरे साथ बने रहें और सीखने सिखाने की इस प्रक्रिया में मेरे साथ बने रहें। आप भी सीखें और मैं भी सीखता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या है? ये जो क्वेश्चन है वो UPGIC परीक्षा 2009 में आ चुका है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर होगा डी। यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम राज्य है। अगला क्वेश्चन, शहर राज्य यह शब्द सामान्यतः इससे संबंधित है? जो शहर राज्य है वो किससे संबंधित है? प्राचीन इजिप्ट, प्राचीन ग्रीस, प्राचीन चीन, या तीनों में से कोई नहीं? ये DSSB PGT 2014 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका आंसर होगा प्राचीन ग्रीस से संबंधित है शहर जो राज्य शब्द है। अगला क्वेश्चन है, पोलिश का मतलब निम्न में से क्या है? देश, राज्य, शहर राज्य, या गांव? तो पोलिश शब्द का जो शब्द है इसका नाम है शहर राज्य। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? शहर राज्य। ये भी DSSB PGT परीक्षा 2014 में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिस से हुई, जो एक क्या है? जो एक यूनानी शब्द है। ये UPGIC की परीक्षा में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समुच्चय राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है? तो इसमें से क्या ऑप्शन होगा? राज्य सरकार, विधियां, प्रथाएं और संस्कृति, संप्रभुता, सरकार, बाजार, राजनीतिक दल या सामाजिक वर्ग, राज्य सरकार, विधियां, सभ्य समाज और राजनीतिक दल, या राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल। ये PGT परीक्षा 2003 में आ चुका है। तो इसका आंसर होगा डी। क्या होगा? डी। देखो, राजनीति विज्ञान का जो विषय क्षेत्र है ना, उसमें राज्य भी होता है, मूल्य भी होते हैं, सरकार भी होते हैं, निर्णय निर्माण भी होता है, और राजनीतिक दल भी होते हैं। ठीक है, तो ये सभी होगा, और सभ्य समाज नहीं होता आपका विषय क्षेत्र में, और इसके अंदर क्या नहीं होता? सामाजिक वर्ग नहीं होता। तो इसका आंसर इसलिए, और इसके अंदर क्या नहीं होगी? प्रथाएं और संस्कृति नहीं होती है। तो इसका विषय क्षेत्र में ये सारी चीजें होंगी। तो इसका आंसर होगा डी। 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक विज्ञान का आधुनिक उपागम के अध्ययन का एक क्षेत्र है? तो इसका आंसर होगा लोक जीवन। आधुनिक उपागम की बात कर रहा है, तो उसका क्या होगा? लोक जीवन। ये UPGIC के एग्जाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का लक्षण नहीं है? तो देखो, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का जो लक्षण है वो शक्ति का अध्ययन है। ठीक है, अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन बिल्कुल है। मूल्य पर ध्यान अध्ययन ये नहीं हो सकता। मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है, क्योंकि इसमें मूल्य को, यानी कि जो नैतिकता की बातें होती है उसकी बात नहीं होती कभी भी राजनीतिक विज्ञान में, क्योंकि विज्ञान का मतलब ही होता है किसी चीज को साइंटिफिक तरीके से करना, और मूल्य में कभी भी साइंटिफिक जो अप्रोच होता है वो अपनाई नहीं जाती। तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये भी UPGIC के एग्जाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान इसकी एक शाखा है। भौतिक विज्ञान, प्रकृति विज्ञान, पूर्ण विज्ञान, समाज विज्ञान। सामाजिक विज्ञान इसकी एक
शाखा है, भौतिक विज्ञान नहीं है। प्रकृति विज्ञान एक अलग साइंस है, पूर्ण विज्ञान एक अलग साइंस है। तो ऑप्शन डी सही रहेगा और ये DSSS भी पीजीटी की परीक्षा में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक विज्ञान इससे संबंधित है। तो राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक सत्ता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर होगा सी। राजनीतिक विज्ञान राजनीति का व्यवस्थात्मक अध्ययन है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि विज्ञान है। यह सैद्धांतिक और शोधपरक है। बिल्कुल, इसमें सिद्धांत भी दिए गए और उस पर रिसर्च भी होती है। यह पूर्णतः वैज्ञानिक और पूर्णतः नैतिकवादी है। नहीं, ये पूर्णतः वैज्ञान, ये तो ना ही पूर्णतः वैज्ञानिक है और ना ही पूर्णतः नैतिकवाद है, तो ये नहीं होगा। इसे यदि अच्छा राजनीतिक विज्ञान होना है तो इसे दर्शनात्मक और वैज्ञानिक होना जरूरी है, यानी कि ये दोनों है। मैंने भी आपको बताया ना, तो इसका आंसर होगा 1 और 2 और 4। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर क्या होगा? राजनीतिक विकास लोकतंत्र का निर्माण करता है। इसका आंसर होगा सेकंड यानी बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक शास्त्री राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित है? तो इसका आंसर है इर्चमैन। इर्चमैन संबंधित है राजनीतिक विकास की अवधारणा से। एडवर्ड शील्स के अनुसार राजनीतिक विकास को मापा जाना चाहिए। तो इसका आंसर होगा देश की राजनीतिक संस्थाओं से मापना चाहिए। उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा सामाजिक विज्ञान राजनीतिक विज्ञान से पूर्व का है? तो उसका आंसर होगा सी दर्शन शास्त्र। राजनीतिक विज्ञान से पहले दर्शन शास्त्र यानी से पहले का है। अगला क्वेश्चन है पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पॉलिश शब्द से हुई जो निम्न में से किस भाषा से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा बी यूनानी भाषा से। राजनीति शब्द की उत्पत्ति पॉलिश शब्द से हुई है। यह पॉलिश शब्द किस भाषा का है? इसका आंसर होगा सी, ये ग्रीक भाषा का है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक है चार्ल्स मेरियम, डेविड ईस्टन, हेरल्ड लासवेल, यानी कि सारे के सारे ही राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं। राजनीतिक विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। यह किसने कहा? यह कहा है डी मार्क ने। अंतिम बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन, किसने कहा राजनीतिक शास्त्र का राज्य से प्रारंभ और राज्य के साथ ही अंत होता है? इसका आंसर है ये गार्नर ने कहा था। ये पीजीटी के एग्जाम में आ चुका है। ऐसे ही बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। हर रोज 20 या 30 क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे और इसके साथ साथ मैं कॉन्सेप्ट क्लासेस भी लेके आऊँगा। कभी प्लेटो के ऊपर, कभी ग्रीन के ऊपर, कभी पॉलिटिकल साइंस, कभी पॉलिटिकल थ्योरी, कभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी मैं क्लासेस लेके आऊँगा। तो आप मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल का नाम है सोशल स्टडीज़ विद विक्रम और हम इसको बिल्कुल यूनिक तरीके से सीखेंगे। ये आज मेरी पहली क्लास है, इसमें सिर्फ मैंने आपको प्रैक्टिस कराई है। तो जितने भी लोग इस वीडियोस को देख रहे हैं प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप DSSS या किसी भी टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।